चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, यानी क्लास 9th का होगा आपका वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा हिंदी स्पेशल, यानी हिंदी विशिष्ट का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28, टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश आप चुका है, आप सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है, यानी कि आपको जो भी वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उन्हें सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम उसको हल करना होगा। चौथा है प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, कुल 25 अंक होंगे आपके। पांचवा है प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी, यानी मिनिमम आपको 30 शब्द में आंसर देना होगा। यानी कि छठा वाला भी देते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक 3-3 अंक, यानी कि 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 75 शब्द होगी, यानी कि मिनिमम आपको 75 शब्दों में आंसर देना होगा। सातवां है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा शब्द सीमा 120 शब्द होना चाहिए। आठवां है प्रश्न क्रमांक 26 एवं 27 में 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं, शब्द सीमा जिसमें कि 150 शब्द होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 28 के 2 भाग हैं, यानी कि 2 भाग आपको दी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें कि भाग आ के लिए निर्धारित अंक आपके लिए 7 होंगे तथा शब्द सीमा जिसमें कि 200 शब्द, यानी कि 200 से 250 शब्द होना चाहिए। और भाग बा के लिए आपके लिए निर्धारित अंक 3 अंक होंगे और कुल यानी कि 10 अंक होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़, यानी कि छोड़ से सभी प्रश्नों के आपको विकल्प प्रावधान है, यानी कि दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आपके सामने जो 2 विकल्प दिए जा रहे हैं उसमें से आपको छांटना होगा, फिर आपको इसका आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, जीवक डैश शास्त्र के विद्वान थे। तो जीवक थे वह कैसे, यानी कि शास्त्र के विद्वान थे, क्या वह आयुर्वेद थे या फिर यजुर्वेद? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि भाई आयुर्वेद थे, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, कमाई में प्रत्यय है, यहाँ पर बात हो रही है कि कमाई में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कमा में हम ई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कमा कोई शब्द ही नहीं होता है। तो कम होता है, यानी कम होता है, यानी कम में जब हम आई जोड़ते हैं तो यह यानी कि कमाई बन जाता है। इसका आपका यानी कि आपका अर्थ भी बदल जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, वह आई होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचवटी डैश महाकाव्य, ये महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है? तो पंचवटी जो है आपका खंड काव्य होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, खंड काव्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, मीराबाई को रत्न रूपी प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, यानी कि मीराबाई थी उसको किस, यानी कि किसका रत्न रूपी प्राप्त हुआ, यानी किसका प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था? तो आपको पता होगा कि कृष्ण, यानी कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त हुआ था उसे, यानी कि वह दीवानी हो गई थी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि कृष्ण आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आ चुका है आप सामने कि लहरों पर तैरने वाले को मिलते हैं, यानी कि जो लहरों पर तैरता है, यानी कि लहर, ये समुद्री की जो लहर होती है उस पर जो तैरता है उसे मिलते हैं सीप मिलते हैं या फिर मोती मिलते हैं? तो आपको पता होगा कि सीप मिलती है। जी हां फ्रेंड्स, आपका सीप आ जाएगा, यहाँ पर सीप आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है, यहाँ सामने सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना है, यानी कि आपको सही विकल्प छांटकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता है। फ्रेंड्स, जो रामायण होती है उसकी रचयिता कौन है? क्या तुलसीदास है या फिर सूरदास है या फिर वाल्मीकि है या फिर वेद व्यास है? तो आपको पता होगा जो रामायण लिखी थी वह किसने लिखी थी? तो वह वाल्मीकि ने लिखी थी। जी हां फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि रामायण की रचयिता वाल्मीकि है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? शब्द की यहाँ पर बात हो रही है कि शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले यानी कि कहलाते हैं, क्या देशज कहलाते हैं? नहीं दोस्तों, क्या प्रत्यय कहलाते हैं? जी हां फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यानी कि शब्द के जो शुरू में, यानी कि जो स्टार्ट में जुड़ते हैं उनसे जुड़कर जो अर्थ परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग कहते हैं हम। और यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर ही यौगिक बनाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर यौगिक बनता है आपका। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी कि आपका उस नंबर बा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, यानी जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्या रति होता है या फिर करुण होता है या फिर हास होता है या फिर शोक होता है? तो आपको पता होगा हास्य रस का जो स्थायी भाव है वही आपका हास होता है, इसलिए आपका उस नंबर यहाँ पर सही होगा, यानी
शोक होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि पानी होना चाहिए, यानी कि मैंने पूरा पूरा बोल दिया है, आप समझ चुके होंगे। यानी प्रभु जी तुम चंदन, पानी आएगा या फिर पानी आएगा या फिर जानी आएगा या फिर मानी आएगा। तो आपका यहाँ पर विकल्प मैंने आपको बता दिया है पहले ही, यानी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है कि सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है, यानी सर्वव्यापी पक्षी किसे कहा जाता है? क्या मैना को कहा जाता है या फिर तोता को कहा जाता है या फिर मोर को कहा जाता है या फिर कौवा को कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? आप हमें इसका जवाब जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने। वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है। 3 वाला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यानी कि आपको छांटना होगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य होगा। आपका तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह मान सिंह और राणा प्रताप के बीच ही हुआ था या फिर किसी और के यानी के साथ हुआ था। तो आपका यह सोशल साइंस का भी हो जाएगा। फिलहाल को इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। उत्थान शब्द का विलोम शब्द उन्नति है, यानी कि उत्थान क्या होता है उसका शब्द यानी कि विलोम शब्द उन्नति होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो महाकाव्य की बात हो रही है, इसमें एक ही सर्ग होता है। इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूरज का पहिया, यानी कि सूरज का पहिया कविता गिरिजा कुमार माथुर की है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको इसका भी आपको हमें जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को गर्व था या फिर नहीं था? तो आपको पता होगा कि गर्व था, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सही बात हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 वाला भी आ चुका है यहाँ सामने। वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़े बनाना है आपको, यानी कि सही जोड़े बनाना है। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। इसरो की स्थापना हुई थी फ्रेंड, जो इसरो की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो आपको पता होगा, यानी कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का यानी कि सुरपति होता है, यानी कि इंद्र यानी कि देवता होता है, तो सुरपति भी देवता होता है। चौपाई छंद में कितनी होती है? तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्रता का दीपक, तो स्वतंत्रता का दीपक किसे कहा गया है? तो वह डॉक्टर यानी किसे कहा गया है? कर्म कौशल को किसे कहा गया है? कर्म कौशल। यहाँ पर बात हो रही है कर्म कौशल, यानी कर्म कौशल यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस पर आ जाएगा यानी कि पॉलीथुम्बा पर आ जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर, यानी कि यहाँ पर कौन सी आएगी? तो आपको यहाँ पर आ जाएगी डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी। और यहाँ पर कौन सा रहेगा स्वतंत्रता का दीपक? तो गोपाल सिंह नेपाली होंगे, इसलिए आपका उस नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। यह आपका करेक्ट मिलान हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने। वेरी मोस्ट यही भी बार बार आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? यह आपका सोशल साइंस का भी यानी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि यह क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में भी आता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी, क्या कोलंबस ने की थी या फिर किसी और ने की थी? तो आपका जवाब आएगा यानी कोलंबस ने की थी, यानी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। आप इन दोनों क्वेश्चन को ही आप ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। असफल शब्द में यानी उपसर्ग में आपको बताना होगा। तो असफल शब्द में जो उपसर्ग है वह कौन सा है? तो वह आ होगा। क्यों होगा वह आ इसलिए होगा क्योंकि सफल शब्द में जब आ शब्द यानी कि आ उपसर्ग मिलकर असफल बना रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध महाकाव्य का आपको नाम लिखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तो आपको पता होगा कि रामायण की रचना इसने ही की थी, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा रामायण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं कि मेरा यानी कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी? तो आपको इसका जवाब बताना होगा कमेंट बॉक्स में, यह है आपको बुक से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अनुष्ठान का मांगलिक द्रव्य किसे कहा गया है? आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किसका यानी किसका अंधकार मिटाना है, यानी कि बुराई का अंधकार मिटाना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला, यानी यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, यानी कि हकीकत में जो होती है किस्मत उसे यानी कि वह कहते किसे हैं? आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, यह आप बना बनाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसकी यानी किसकी रोज तारों, यानी किसकी रोज यहाँ पर बात हो रही है किसकी तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, यानी कि किसका तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, यानी कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर आ जाएगा यानी कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है। यही आपका 2 अंक का हो जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए? आपको यह बताना होगा हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए, तो इसका भी आपको हमें जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। ये रहा आपके सामने है वेरी मुश्किल है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता होगा छंद के 4 प्रकार होते हैं। कौन नाम भी आपको लिखना होगा, यह भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो चौपाई छंद की आपको परिभाषा देना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस छंद में यानी कि इस छंद में 4 चरण होते हैं, यानी कि पहले और द्वितीय, यानी कि यह आपकी चौपाई छंद में यानी कि इस चरण में 2 छंद यानी कि 2 चरण होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। आपको यह यानी कि चौपाई छंद की परिभाषा हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण होगा इसका बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुरस, यानी कि सुरुचि सरस यानी कि सरस अनुरागा। आपका
आपका इस प्रकार से होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन में 9 देते हैं, रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा, विस्तार के साथ इसे आप बता सकते हैं। तो अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बचपन की याद किसे आ रही थी। फ्रेंड जो बचपन की याद आ रही थी वह कवि को आ रही थी, आपका यहीं पर जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में 10 देते हैं, कवि को घर की याद क्यों आ रही थी। यहाँ पर यही अभी अभी क्वेश्चन आया है कि बचपन की याद किसे आ रही थी, यानी कवि को घर की याद क्यों आ रही थी, यानी कवि को यानी कि आ रही थी, बचपन की याद आ रही थी। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट देख रही थी, आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन 11 देते हैं, कवि ने धरती में क्या बोया था। तो कवि ने धरती में पैसे बोए थे, यानी रुपए बोए थे। आपको यहाँ पर आ जाएगा, ना कि पेड़ ना ही पौधा, कवि ने धरती में पैसे बोए थे, इसलिए आपका विकल्प यानी कि कौन सा आना चाहिए, यानी कि आपका पैसे आ जाएगा। चलते हैं अथवा की तरफ। ये चलते हैं कि मोहन यानी मोहनमयी कौन हो गई है, आपको यह भी बताना होगा। तो मोहनमयी आपकी यानी कि मीराबाई हो गई है, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा यानी कि मीराबाई। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी आ चुका है आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 है कि जीवन का यानी कि जीवन का सच कवि ने किसे कहा है। तो आपको बताना होगा जीवन का सच जो है वह कवि ने किसको कहा है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन जल्दी है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो अथवा क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने कि हमारा अतिशय मान किसने किसने किया है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबरी ने सबको प्रेम सहित खाने को क्या दिया था, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन है कभी किस चक्र को नहीं रोकने देने की बात करता है, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कवि यानी चित्तौड़ का कुलदीपक कौन है, आपको यह बताना होगा। चित्तौड़ का जो कुलदीपक है वह महाराणा प्रताप है या फिर आपकी यानी कौन सी झांसी की रानी है, आपको इसका जवाब बताना होगा। यानी कि अथवा क्वेश्चन देते हैं कि नारियल का फल कैसा होता है। तो नारियल का फल यानी ऊपर से बहुत ही कठोर होता है, अंदर से बहुत ही मुलायम होता है, यहाँ पर यह जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है आप सामने है कि जिंदगी में लगने वाली पूंजी कौन सी है, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि किस ग्रंथ में विवेचित यानी कि विवेचित कर्म सिद्धांत की विशिष्ट यानी कि पहचान है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहु की विद्या यानी विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है, आपको यह भी क्वेश्चन 2 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि पृथ्वी हिस्सा से क्यों यानी कि भरती जा रही है, कोई 2 कारण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए शब्दों में से आपको वाक्य का प्रयोग करना है। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, तापमान किसे कहते हैं, उड़ान किसे कहते हैं, पहले इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं दिए गए शब्दों में से एक कहानी लिखकर यानी आपको कहानी लिखना है। पेड़ पौधे, बादल, वर्षा, बर्फबारी, पर्वत, सूरज, आपको इसकी यहाँ कहानी बनाना है, खुद ही बना सकते हैं आप। यह क्वेश्चन का सॉल्व यह होगा। 13 क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 18 है नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक एक विशेषता आपको बताना है। हाथी, मोर, कुत्ता, इन तीनों की आपको विशेषताएं बताना है, एक एक विशेषता बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव आपको छांटना होगा। तो हस्त है तो हस्त आपका तत्सम शब्द होगा। हरना यानी झरना है या यह शब्द यानी आपका यानी तद्भव है, तत्सम है, आपको यह बताना होगा। मोर आपका तद्भव होगा। भित्ति क्या होगी, तो भित्ति भी आपकी तद्भव होगी। साग क्या होगा, साग भी आपका तद्भव होगा। और श्रृंखला भी आपका तद्भव होगा। इसमें से आपको यानी तत्सम शब्द केवल आपका हस्त है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 19 भी आ चुका है। आपसे यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण आपको सहित देना है। यानी यमक अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना होगी। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि खंड काव्य महाकाव्य में 3 अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा, यानी कि यह क्वेश्चन 3 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है भक्ति काल की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होगी। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं वीर गाथा काल की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होगी। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कहानी और उपन्यास में 4 अंतर आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने कि जीवनी और आत्मकथा में 4 अंतर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है तुलसीदास अथवा मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होगा। दुर्रचना लिखना है और भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान भी लिखना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा प्रेमचंद का आपको साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर यानी कि देना होगा। 2 रचनाएं देना होंगी, भाषण देना होगा, शैली देना होगा, साहित्य में स्थान भी देना होगा। यह क्वेश्चन पेपर था आपका, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर था। चलते हैं क्वेश्चन 24 देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 24 है, वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस यानी समानी। प्रभुजी तुम घन पर यानी घन बन हम मोरा जैसे चितपद एवं चकोरा। प्रभुजी तुम दीपक हम बाती यानी कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोने ही मिल यानी मिलत सुहागा। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिलहाल इसका आपको व्याख्या खुद ही करना होगी। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये रहा सामने। अथवा क्वेश्चन है कि मैंने कौतूहलवश आंगन में के कोने की गीली तह को यों ही उंगली से सहलाकर बीर सेब के दवा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो। यह आपको बताना होगा। क्वेश्चन 25 है निम्न गद्यांश की आपको संदर्भ सहित यानी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है।
उसकी पहचान नदी से होती है या वनस्पति से उसके देश यानी देश काल का बोध या तो नदी कराती है या फिर वनस्पति कराती है। विशेष रूप से काल का बोध वनस्पति ही कराती है। उसके ऋतु चक्र का अवतरण यानी कि अवतरण सबसे पहले वनस्पति जगत पर ही होता है। यहाँ पर यह जवाब हो जाएगा, यानी कि यह क्वेश्चन आपका विस्तार के साथ बताना होगा आपको। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि साहसी मनुष्य यानी साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की तो उपेक्षा करने वाला यानी करके जाने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। चलते हैं यानी नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला आज का है क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। पहला है यानी एकल परिवार में चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। संयुक्त परिवारों के यानी कि अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ यानी कि समर्पण त्याग की भावना होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास होगा। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है। मित्रता का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और उपर्युक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। क्वेश्चन 27 देते हैं, ये रहा आपके सामने है कि विद्यालय की प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी पीटीसी हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। यह भी आपका 5 अंक का है। तो क्वेश्चन देते हैं, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है आपको। क्वेश्चन 28 है, आवाला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 200 से 250 शब्दों में सारगत यानी निबंध लिखना होगा। राष्ट्रीय पर या फिर विज्ञान के चमत्कार पर लिख दीजिए, मेरा प्रिय खेल पर लिख दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दीजिए या फिर जल ही जीवन है, आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।